वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है भाभी का थप्पड़। शिखा नहीं जानती थी कि यूँ जरा सी बात का पतंगड़ बन जाएगा। हालांकि अपने क्षणिक आवेश का उसे भी बहुत दुख है, लेकिन अब तो बात उसके हाथ से जा चुकी है। वैसे भी विवाहित नंदों के तेवर सास से कम नहीं होते। फिर रजनी तो इस घर की लाडली छोटी बेटी थी, सबके स्नेह की इकलौती अधिकारी। उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए ये जरा सी बात बहुत बड़ी बात थी। हाँ, जरा सी बात ही तो थी। क्या हुआ जो आवेश में रजनी को एक थप्पड़ लग गया? उसे इतना तूल देने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी मैंने किसी द्वेष से तो उसे थप्पड़ नहीं मारा था। मैं तो रजनी को अपनी छोटी बहन मानती हूँ। रजनी की जगह मेरी अपनी बहन होती तो क्या इसे पी नहीं जाती? लेकिन रजनी लाख बहन जैसी होगी, बहन तो नहीं है ना, इसीलिए तांडव मचा रखा है। शिखा जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। मामले को सुलझाने का कोई सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। दूसरा कोई मसला होता तो शिखापति भावेश को अपनी बगल में खड़ा पाती, लेकिन यहाँ तो मामला उसकी अपनी छोटी बहन का है, जिसे रजनी ने अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया है। अब तो भावेश भी उससे नाराज़ है। किस किस को मनाए, किस किस को सफाई दे, शिखा समझ नहीं पा रही थी। हालांकि ननद पर हाथ उठते ही शिखा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन वह जली हुई साड़ी बार बार उसे अपनी गलती नहीं मानने के लिए उकसा रही थी। दरअसल शिखा को अपनी सहेली की शादी की सालगिरह पार्टी में जाना था। भावेश पहले ही तैयार होकर उसे देर करने का ताना मार रहा था। ऊपर से जिस साड़ी को वह पहनने की सोच रही थी वह आयरन नहीं की हुई थी। छुट्टियों में मायके आई हुई ननद ने लाड़ दिखाते हुए भाभी की साड़ी को आयरन करने की जिम्मेदारी ले ली। शिखा ननद पर रीझती हुई बाथरूम में घुस गई। इधर नंदोई जी का फ़ोन आ गया और उधर रजनी बातों में डूब गई। बातों में व्यस्त रजनी आयरन को साड़ी पर से उठाना भूल गई और जब शिखा बाथरूम से निकली तो अपनी साड़ी को जलते देखकर अपना होश खो बैठी। उसने ननद को उसी गलती का एहसास करवाने के लिए गुस्से में उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन खतरे से अनजान रजनी के अचानक मुंह घुमा लेने से शिखा का हाथ उसके गाल पर लग गया, जिसे उसने थप्पड़ कहकर पूरे घर को सिर पर उठा लिया। देखते ही देखते घर में भूचाल आ गया। घर भर की लाडली बहू अचानक किसी खलनायिका सी अप्रिय हो गई। मनहूसियत के साये में भी भला कभी रोमानियत खिली है? शिखा का पार्टी में जाना तो कैंसिल होना ही था। अब सास ननद तो रसोई में घुसने से रहीं, क्योंकि वह तो पीड़ित पक्ष था। लिहाजा शिखा को ही रात के खाने में जुटना पड़ा। खाने की मेज पर सबके मुंह चपातियों की तरह फूले हुए थे। ननद ने खाने की तरफ देखना तो दूर, खाने की मेज पर आने तक से इनकार कर दिया। सास ने बहुत मनाया कि किसी तरह 2 कौर हलक से नीचे उतार ले, लेकिन रूठी हुई रानियां भी भला बनवास से कम मानी है कभी? रजनी की जिद थी कि भाभी उससे माफ़ी मांगे, सिर्फ दिखावे भर की नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसुओं से तर माफ़ी। उधर शिखा इसे अपनी गलती ही नहीं मान रही थी, तो माफ़ी और पश्चाताप का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि वह तो चाह रही थी कि रजनी को उसकी कीमती साड़ी जलाने का अफसोस करते हुए स्वयं उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह से एक घर में 2 महत्वाकांक्षाएं नहीं रह सकती, उसी तरह से यहाँ भी ये जरा सी बात और प्रतिष्ठा का सवाल बनने लगी थी। रजनी अब यहाँ एक पल रुकने को तैयार नहीं थी। वहीं सास को डर था कि बात समझाने तक जाएगी तो बेकार ही धूल उड़ेगी। किसी तरह सास उसे मामला सुलटने तक रुकने के लिए मना सकी। एक उम्मीद भी थी कि हो सकता है 1-2 दिन में शिखा को अपनी गलती का एहसास हो जाए। ससुर जी का कमरा और सास की अध्यक्षता। देर रात तक चारों की मीटिंग चलती रही। शिखा इस मीटिंग से बहिष्कृत थी। अपने कमरे में विचारों में डूबी शिखा के लिए पति को अपने पक्ष में करना कठिन नहीं था। पुरुष की नाराज़गी भला होती ही कितनी देर तक है? कामिनी स्त्री की पहल जितनी ही ना। एक रति शस्त्र में ही
पुरुष घुटनों पर आ जाता है। लेकिन आज शिखा इस अमोघ बाण को चलाने के मूड में भी तो नहीं थी। वह भी देखना चाहती थी कि ससुर जी के कमरे में होने वाले मंथन से उसके हिस्से में क्या आता है। जानती थी कि हलाहल ही होगा, लेकिन बस आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार कर रही थी। ढलती रात भावेश ने कमरे में प्रवेश किया। शिखा जागते हुए भी सोने का नाटक करती रही। भावेश ने उसकी कमर के गिर्द घेरा डाल दिया। शिखा ने कसमसाकर अपना मुंह उसकी तरफ घुमाया। शिखा, तुम सुबह रजनी से माफ़ी मांग लेना। बड़ी मुश्किल से उसे इस बात के लिए राजी कर पाए हैं कि वह इस बात को यहीं ख़त्म कर दे। भावेश ने अपनी आवाज़ को यथासंभव धीरे रखा ताकि बात बेडरूम से बाहर न जाए। उसका प्रस्ताव सुनते ही शिखा के सीने में जलन होने लगी। बोली, भावेश, तुम भी जिसने गलती की उसी का पक्ष ले रहे हो। एक तो तुम्हारी उस नकचड़ी बहन ने मेरी इतनी कीमती साड़ी जला दी, ऊपर से तुम चाहते हो कि मैं नाराज़गी जाहिर करने का अपना अधिकार भी खो दूँ, गिर जाऊँ उसके पैरों में। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं। साड़ी ही तो थी ना, जाने दो, मैं वैसे 5 नहीं ला दूँगा, तुम प्लीज़ उससे माफ़ी मांग लो। भावेश ने फिर खुशामद की, मगर शिखा ने कोई जवाब नहीं दिया और पीठ फेर कर सो गई, जो उसके स्पष्ट इनकार का घोतक था। भावेश ने उसे मजबूत बाह से पकड़कर जबरदस्ती अपनी तरफ फेरा। शिखा को उसकी हरकत बहुत ही नागवार लगी। एक थप्पड़ ही तो मारा था ना, वह भी उसकी गलती पर। यदि वे तुम्हारी बहन न होकर मेरी बहन होती तब भी क्या ऐसा ही बवाल मचता? नहीं ना, बात आई गई हो जाती। तुम बहन भाई कभी आपस में नहीं लड़े क्या? क्या तुमने या तुम्हारे माँ पापा ने आज तक कभी उस पर हाथ नहीं उठाया? फिर आज ये महाभारत क्यों छिड़ गई? शिखा ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। भावेश ने बात आगे न बढ़ाना ही उचित समझा। उस रात शायद घर का कोई भी सदस्य नहीं सोया होगा। सब अपने अपने मन को मथ रहे थे। विचारों की झड़ी लगी थी। रजनी अपनी माँ के आंचल को भिगो रही थी तो शिखा तकिए को। सुबह शिखा ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सबको चाय थमाई, लेकिन आज इस चाय में किसी को कोई मिठास महसूस नहीं हुई। रजनी और सास ने तो कप को छुआ तक नहीं, बस घूरती रहीं। हर एक कोई बातचीत शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। भाई, तुम किससे ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे या अपनी बीवी को? अचानक रजनी का अटपटा प्रश्न सुनकर भावेश चौंक गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने कन्नी काट ली। पिता ने अपना सिर अखबार में घुसा लिया। शिखा की निगाहें भी भावेश के चेहरे पर टिक गईं। यह कैसा बेतुका प्रश्न है? भावेश ने धर्म संकट से बचना चाहा, लेकिन यह इतना आसान कहाँ था। अटपटा चटपटा मैं नहीं जानती। आप जवाब दो कि यदि आपको बहन और बीवी में से एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? रजनी ने उसे रणछोड़ नहीं बनने दिया। भावेश ने देखा कि शिखा बिना उसके जवाब की प्रतीक्षा किए बाथरूम में घुस गई। उसने राहत की सांस ली। वह रजनी की बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। भावेश ने स्नेह से बहन के गले में अपने हाथ डाल धीरे से गुनगुनाया, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है। दृश्य देखकर माँ मुस्कुराई। पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। रजनी को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया था। भाई, यदि आप मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो भाभी को तलाक दे दो। रजनी ने भाई के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा। उसकी आंखें झर रही थीं। बहन की बात सुनते ही भावेश को सांप सूंघ गया। उसने रजनी का मुंह अपने हाथों में ले लिया। यह क्या कह रही हो तुम? जरा सी बात पर इतना बड़ा फैसला? तलाक का मतलब जानती हो ना? एक बार फिर से सोच कर देखो। मेरे ख्याल से शिखा की गलती इतनी बड़ी तो नहीं है जितनी बड़ी तुम सज़ा तय कर रही हो। भावेश ने रजनी को समझाने की कोशिश की। फिर अपनी बात के समर्थन में उसने माँ पापा की तरफ देखा, लेकिन माँ ने अनसुना कर दिया और पापा तो पहले से ही अखबार में घुसे हुए थे। भावेश निराश हो गया। जरा सी बात? क्या बहन के स्वाभिमान पर चोट भाई के लिए जरा सी बात हो सकती है? हम बहनें इसी दिन के लिए राखियाँ बांधती हैं क्या? रजनी ने गुस्से से कहा। रजनी ठीक ही कहती है। वो 2 साल की ब्याही लड़की तुम्हें अपनी सगी बहन से ज़्यादा प्यारी हो गई। आज उसने रजनी से माफ़ी मांगने से मना किया है, कल को सास ससुर की इज्जत को भी फूंक मार देगी। बहन भाई की बहस को नतीजे पर पहुंचाने की मंशा से माँ बोली।
मनरेगा में बरसात से पहले ही नदी नालों पर बांध बनवाए जा रहे हैं ताकि तबाही होने से रोकी जा सके। सरकार का यह फैसला प्रशंसनीय है। पापा ने अखबार की खबर पढ़कर सुनाई। भावेश समझ गया कि इनका पलड़ा भी बेटी की तरफ ही झुका हुआ है। कहाँ तो भावेश सोच रहा था कि इस बार बहन के प्यार को रिश्तों के पलड़े पर रखकर मकान पर उसके हिस्से वाले आधे भाग को भी अपने नाम करवा लेगा, लेकिन यहाँ तो खुद उसका प्यार ही पलड़े पर रखा जा रहा है। शिखा का थप्पड़ उसके मंसूबों की लिखावट पर पानी फेर रहा है। उसने वैभव से शिखा को शीशे में उतारना तय कर लिया। वह इस जरा सी बात के लिए अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। फिर वैसे भी यदि वह नुकसान में होगा तो शिखा भी कहाँ फ़ायदे में रहेगी। रजनी दिन भर अपने कमरे में पड़ी रही। सबने कोशिश कर देख ली, लेकिन वह तो शिखा को तलाक देने की बात पर अड़ ही गई। हालांकि सबको उसकी यह जिद बचकानी ही लग रही थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं ये भय भी सर उठा रहा था कि इस बार की जीत कहीं शिखा के सर पर सींग न उगा दे। कहीं ऐसा न हो कि वह छोटे बड़े का लिहाज ही बिसरा दे। झाड़ियों को बेतरतीब होने से पहले ही कतर देना ठीक रहता है, इसलिए शिखा को एक सबक सिखाने के पक्ष में तो सभी थे। शिखा सुनो ना। रात को सोने से पहले भावेश ने स्वर पर चाशनी चढ़ाई। शिखा ने सिर्फ आंखों से पूछा, क्या है? रजनी को सॉरी बोल भी दो ना, उसका बाल हट समझकर। जरा सोचो, यदि ये बात उसकी ससुराल चली गई तो वे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, खासकर तुम्हारे बारे में। तुम जानती हो ना कि रजनी के ससुर जी तुम्हें कितना मान देते हैं। भावेश ने निशाना साध कर चोट की। निशाना लगा भी सही जगह, पर प्रहार अधिक दमदार ना होने के कारण अपने लक्ष्य को भेद नहीं सका। इसे बाल हट नहीं, इसे तिरिया हट कहते हैं। शिखा ने ननद पर व्यंग कसते हुए पति के कमज़ोर ज्ञान पर तीर चला दिया। भावेश को पत्नी की ये बात खली तो बहुत, लेकिन मौके की नज़ाकत को भांपते हुए उसने इसे खुशी खुशी सह लिया। अरे हाँ, तुम तो साहित्य में मास्टर्स हो। ये कहावत सुनी ही होगी कि ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। समझ लो कि आज अपनी ज़रूरत है और हमें रजनी को मनाना है। भावेश ने आवेश में शिखा के हाथ पकड़ लिए। कहावत के अनुसार उसमें रजनी के पात्र की कल्पना करके अनायास शिखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भावेश को लगा मानो अब उसके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। उसने शिखा को सारी बात बताते हुए उसे अपनी योजना में शामिल कर लिया। रूठे हुए पति पत्नी के मिलन के बीच एक प्यार भरी मनुरार की ही तो दूरी होती है। अभिसार के एक इसरार के साथ ही यह दूरी खत्म हो गई। शक्कर के दूध में घुलते ही उसकी मिठास कई गुना बढ़ जाती है। अगली सुबह शिखा को सबको गुनगुनाते हुए चाय बनाते देखा तो इस परिवर्तन पर किसी को यकीन नहीं हुआ। भावेश अवश्य राज भरी पुलक के साथ मेज पर हाथों से तबला बजा रहा था। माँ पापा उठकर कमरे से बाहर आ चुके थे। रजनी अभी भी भीतर ही थी। शिखा ने 3 कप चाय बाहर रखी और 2 कप लेकर रजनी को उठाने चल दी। माँ पापा की आंखें लगातार उसका पीछा कर रही थीं। आई एम सॉरी रजनी, मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, शिखा ने बिस्तर में गुमसुम बैठी ननद के पास बैठते हुए कहा। रजनी को सुबह सुबह इस माफ़ीनामे की उम्मीद नहीं थी। वह अचकचा गई। कल तक मैं ऐसी जरा सी बात ही समझ रही थी और तुम्हारी ज़िद को तुम्हारा बचपना, लेकिन कल रात जब से मैंने थप्पड़ मूवी देखी है तब से तुम्हारे दर्द को बहुत नज़दीक से महसूस कर पा रही हूँ। मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ कि एक स्त्री होकर मैं तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाई। मैं सचमुच तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, दिल से। रजनी ने देखा शिखा की पलकें सचमुच नम थीं। उसने एक पल सोचा और फिर भाभी के गले में बाहें डाल दी। भावेश खुश था कि वह अपनी योजना को अमली जामा पहचानने में कामयाब हुआ। माँ पापा खुश थे क्योंकि बेटी भी खुश थी और रजनी भी, क्योंकि एक स्त्री ने दूसरी स्त्री के स्वाभिमान को पोषित किया था।